वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत पॉपुलर सी दाल बना रहे हैं, दाल मखनी, वो भी मेरे स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा देखिए, मैंने सॉटे मोड ऑन कर दिया है, प्रेशर जो है वो मैंने हाई रखा है। ये जो डॉट डॉट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि बस अब ये स्टार्ट होने वाला है, गर्म होने का टाइम ले रहा है। हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया है। तो चले अब हम सबसे पहले इसमें ऑयल डालते हैं जो कि अराउंड 2 टेबल स्पून है। दाल मखनी है तो फिर मक्खन जाएगा, इसलिए हम अभी ऑयल कम डाल रहे हैं। आप ये किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, पतीली में बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं। सिर्फ टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। आपके कुकर को आप जानते हैं, मैं मेरे कुकर को जानती हूँ। इंस्टेंट पॉट वाले में बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बनाया तो अब किसी चीज़ में नहीं बन सकता, बस टाइम कट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँगी कि वो टाइम कितने लगेगा। ठीक है, तो ऑयल तो चला गया। अब हम इसमें डालते हैं अपने जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक है। ये हमारा डांसिंग शो शुरू हो गया। बस अब हम इसमें अपने कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब चला गया। इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी, 1 टेबलस्पून और डाल देंगे। अगर नहीं डालेंगे तो हमारा मसाला जो है वो जल जाएगा। एक टेबलस्पून और डाल देते हैं। चले अब हम 1/3 कप अनियन डाल देते हैं, यानी कि एक मीडियम साइज़ की अनियन है। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको हिला लेंगे। जब आप अनियन को फ्राई करेंगे तब आप तेल में जिंजर गार्लिक एंड अनियन सब साथ डाल के ब्राउन कर लेंगे और फिर मसाले डालेंगे। अगर आपके पास अनियन फ्राइड है तो इस पोजीशन में डालेंगे। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, पहले और बाद का ही फ़र्क है, इतना सही। और मुझे एक बात और भी बतानी है कि जो दाल है वो ये हम उड़द की दाल यूज़ कर रहे हैं, जो कि स्प्लिट है। तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं ताकि आप ये देख लें। और इसमें राजमा या किडनी बीन्स सेम चीज़ है, वो जाएगी। मेरे पास बॉइल्ड रखा हुआ है, ये देखें। तो मैं बॉइल्ड डालूँगी बाद में। अगर आपके पास कच्चे हैं तो आप इसी पॉइंट पे दाल के साथ डालेंगे। चले पानी डाल देते हैं थोड़ा सा। देखें ज़बरदस्त सा मसाला भुन रहा है। ये हमने 1 घंटा पहले भिगो दी थी, 1 कप है। मिला लें अच्छे से। और इसमें अब हम 3 कप पानी डाल देते हैं। अगर कच्चा राजमा है और या किडनी बीन्स, तो वो भी आपने भिगो देना है साथ साथ इस कच्ची दाल के साथ, और इसी पॉइंट पर वो चला जाना है। हमारा पका हुआ है तो अब हम कुकर को बंद करते हैं और बाद में डालेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपना सॉटे मोड को कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब हम अपने बीन्स पे रखते हैं। कुक टाइम हमारा रखते हैं 15 मिनट कर लेते हैं हम, और ऑन कर देते हैं।
ये जो डॉट डॉट है ये वार्म अप की निशानी है। तो अब ये वार्म अप होगा। 15 मिनट का टाइमर हमने सेट कर दिया है, तो मिलते हैं 15 मिनट्स में। देखिए 3 मिनट हो गई है हमारे 15 मिनट के टाइमर को ऑफ हुए हुए। तो चले अब हम वेंट करते हैं। देखें डाउन हो गया। अब हम इसको खोलते हैं। वाह क्या ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। और देखें हमारी दाल कैसी ज़बरदस्त हो गई है। चले अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, लेकिन पहले हम सॉटे मोड ऑन कर देंगे। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, सॉटे मोड को ऑन करते हैं। और अब हम अपनी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि 1 कप बॉइल्ड किया हुआ राजमा, और 1¼ कप टमाटो प्यूरी। ये टोमेटो प्यूरी वो है जिसकी रेसिपी हम लोग ने मिलके बनाई थी, याद है? अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ डालती हूँ, अदरवाइज़ आप टोमेटो ग्राइंड करके भी डाल दें, ठीक है? देखें टोमेटो प्यूरी जाके कलर इसका कितना अच्छा हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, क्योंकि दाल मखानी है तो मक्खन तो जाना ही है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून क्रीम। ये चला गया। चले अच्छे से ये हमारे इंग्रेडिएंट मिल गए हैं। अब हम इसे कवर करके, कुकर का ढक्कन नहीं, ऐसे रेगुलर कोई भी ढक्कन ढक के अब 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। मिलते हैं 5-7 मिनट में। चले 5 मिनट हो गई, खोल के देखते हैं। ये देखें कैसी गज़ब की लग रही है हमारी दाल मखनी। देखें कैसी गुई गुई है, ये देखें। चले अब हम अपनी इस खूबसूरत सी कढ़ाई में डालेंगे। चलें अब हम इसे गार्निश करेंगे विथ a tablespoon of butter, थोड़ा सा क्रीम, 2 टेबलस्पून के आसपास, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। देखिए कैसी ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो गई दाल मखनी। चले अब हम ट्राई करते हैं। इतनी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, मज़ेदार, बड़ा सूदिंग सा है। चावलों के साथ अगर खानी है तो मेरी तरह रनी रखें, पराठों के साथ या किसी रोटी वगैरह के साथ खाना है तो थोड़ी सी गाढ़ी कर लें, लेकिन ये चावलों के साथ ये आइडियल है। और ये मेरा वे है, फास्ट और इजी और मज़ेदार। बहुत मज़ा आया। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त सिंपल और इजी रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।